नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। आज हमारे प्रोग्राम खास बातचीत में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो कि सिकंदराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र सिंह राणा जी। नमस्कार वीरेंद्र सिंह राणा जी, मैम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। चुनावी दौर चल रहा है तो सभी प्रत्याशी चुनाव में लग चुके हैं, तो आप ये बताइए कि आपके पास इस चुनाव में विजय सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीतियां हैं? रणनीति, सबसे बड़ी रणनीति तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है। और पहले भी मुझे जनता जनार्दन ने यहाँ आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बना। और जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जनता का मुझे स्नेह और प्रेम मिल रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा मतों से फिर मैं दोबारा चुनाव जीत के आऊँगा। सर, वर्तमान में जनता में आपके लिए विरोध देखने को मिल रहा है। ये सिटिंग विधायक का स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत विरोध होता है और वो विरोध विपक्षियों ने पैदा किया है। वो विरोध मेरा नहीं है, मैं जनता में घूम रहा हूँ, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ मुझे विरोध लगा हो। सर, जो बीजेपी से विवेकशील राघव जी हैं, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और अभी वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके इस तरीके से चुनाव लड़ने से क्या बीजेपी को कोई हानि होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो हमारे बीजेपी के आज तक कोई पदाधिकारी नहीं रहे और बीजेपी से उनका क्या संबंध है वो आपको संगठन से जानकारी ले लेनी चाहिए। वो अब अपने मन से चुनाव मैदान में आए तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरा कोई नुकसान कर पाएंगे। कोविड के कारण क्या प्रचार कार्यों में आपको कोई आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, हम कोविड के प्रोटोकॉल का बराबर पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम सिटिंग विधायक हैं ना, तो हमारा तो जनसंपर्क सभी जगह है। न हमको ज़्यादा भीड़भाड़ की ज़रूरत है, न ज़्यादा वाहनों की ज़रूरत है। हम तो जो प्रसार चल रहा है हमारा ठीक चल रहा है। सिकंदराबाद की समस्याओं के विषय में कुछ बताइए। सिकंदराबाद की मुख्य समस्या थी जिन पर मैंने अपने पिछले 5 वर्ष के काल में उन अधिकतर समस्याओं का निदान कराया है। 1-2 समस्या रह गई है जो आगे कराएंगे उसको। यदि जनता आपको मौका देती है तो सिकंदराबाद के विकास के लिए आप कोई नई योजनाएं लेकर के आएंगे? नई योजना सरकार की मंशा के अनुसार जो भी योजना आएंगी, हम ये भरसक प्रयत्न करेंगे कि उन योजनाओं को हमारी सिकंदराबाद विधानसभा को लाभ मिले। हमारी एक मुख्य योजना जिस पे योजना क्या कहेंगे, जनता की जो असुविधा थी, यहाँ बस स्टैंड के लिए हम काफ़ी प्रयास किए, उसके लिए ज़मीन एक्वायरी भी हो गई है और आने वाले समय में यहाँ बस स्टैंड की बहुत किल्लत है, उसको हम बनवाएंगे। पुरदिल नगर में जो मोतियों का कारोबार था वो आपके कार्यकाल में लगभग पलायन कर चुका है, तो अभी आप उसको जैसे जनता यदि आपको पुनः मौका देती है तो आप उसको पुनः स्थापित किस प्रकार करेंगे? वो जो पुरदिल नगर में मूंगा मोती का बहुत अच्छा काम था और ये विदेश नीति के तहत ये कारोबार आज बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गया है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से लोगों को कुछ राहत है, उस पर मुख्य प्रभाव चाइना का था। जो चाइना से माल सप्लाई होता था वो थोड़ा सस्ता पड़ता था और हमारे यहाँ का माल महंगा था, इसलिए ये उद्योग प्रभावित हुआ। अब धीरे धीरे पुनः वो उद्योग स्थापित हो रहा है और इस विषय में मैं कई बार विधानसभा में क्वेश्चन लगा चुका हूँ। बीजेपी की सरकार में जो युवाओं का रोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी की काफी समस्या बनी हुई है। फिर वही बात आ गई मैडम, ये तो कुप्रचार विपक्षियों का है। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब नौकरियों की जगह निकलती थी उससे पहले ठेकेदार लग जाते थे और ठेका ले लेते थे और चारों तरफ भैया चाचा सब लग जाते थे, उनकी लिस्ट बनती थी कि इन बच्चों को नौकरी मिलनी है, इनको नहीं मिलनी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक ईमानदार सरकार को, माननीय योगी जी आदित्यनाथ की सरकार को, जिन्होंने निष्पक्ष, निर्विवाद और किसी जातवाद को अलग रख के, परिवारवाद को अलग रख के युवाओं को 5.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और कहीं कोई भी सिफारिश या रिश्वत का कोई काम नहीं हुआ है। चलिए
चलिए, तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राणा जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। तो देखते रहिए नेशनल आंखें।